चीनी बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना ने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर बनाया। बड़ी खबर, ब्रेक करें इसको। नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर पर 2000 पाउंड के बम का नहीं होगा असर। सीधे ब्रेक करें। सुशांत सर का जो सिग्नल है वो क्लियर हो चुका। मैं चाहूंगा ये ब्रेकिंग दे तुरंत। पहले सबसे पहले नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट शेल्टर जो है वो बनाए गए हैं और 2019 में भारत सरकार ने फॉरवर्ड एरिया में 108 मॉडर्न शेल्टर बनाने की अनुमति दी। चीनी बॉर्डर के पास मैं चाहूंगा इसके बगल में स्टिल्स दिखाएं जरा, वो जो शेल्टर बनाए गए दिखाइए जरा एक बार। ये वो एरिया है जहां पर ये बनाए गए हैं। ये देखें आप किस तरीके से इनको तैयार किया गया। ये है वो 200 पाउंड का जो बम झेल सकता है। सुमित मेरे साथ है। सुमित, ये तो बहुत जबरदस्त तैयारी है। देखिए, तैयारियां तो है। आपको याद होगा कल मैंने खुद आर्मी चीफ से ये बात पूछी थी कि क्या ईस्टर्न लद्दाख के अलावा भी कई ऐसे पॉइंट है, फ्रिक्शन पॉइंट, जहां पर चीन अपने मोबिलाइजेशन कर रहा है या फिर उसने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है। तो खास तौर पे आर्मी चीफ ने स्पेसिफिक तौर पर कहा था निशांत कि हाँ, ये रिपोर्ट है कि चीन ने बहुत ज़्यादा तेज़ी से अपने शेल्टर्स को, अपने रोड्स को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया है कई और फ्रिक्शन पॉइंट्स पर। लेकिन हमें उनकी जानकारी है और हमारी काउंटर स्ट्रैटेजीज उसके लिए तैयार हैं, प्लेस्ड हैं, हम तैयार हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है कि चीन बातचीत तो कर रहा है लेकिन उसको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा है। ये निशांत, हम अक्सर ये बात कहते हैं क्योंकि चीन की अभी भी लेकिन सुमित, ये जो इन्होंने शेल्टर्स बनाए हैं, जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैंगर्स अगर मैं कहूं, तो ये तो अपने आप में ऐसा लग रहा है दैट भारत ने अब अपना लॉन्ग टर्म अप्रोच बॉर्डर पे इन अलाइनमेंट विद चाइना डिसाइड कर लिया है कि वो क्या करने वाले हैं। बिल्कुल निशांत, क्योंकि चीन को भी ये साफ हो गया कि भारत किसी भी दमदर पीछे हटने वाला नहीं है। चीन की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपने मोबिलाइजेशन को इतना आगे ले आए और फिर हमें इतना प्रेशराइज कर दे कि हम एक कदम पीछे हो जाएं और चीन अपनी बातों को मनवा ले। लेकिन अगर पॉइंट नोटेड, मैं आपको बताना चाहूंगा इसमें सुखोई 30 MKI, राफेल्स वगैरह इसी के अंदर वहां पर रखे जाएंगे। सीधे चलूंगा सुशांत सर, बीच में आपका सिग्नल टूट गया था। यू कैन प्लीज कंटिन्यू सर। दूसरी बात, तीसरी बात जो आपका बेसिक सवाल था ना कि बाइडेन सरकार कितनी इस पॉलिसी पर अटल रहेगी या कितनी क्लैरिटी है, हमें नहीं माला, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा शक होता है क्योंकि जिस तरीके की पॉलिसी बनाने की जरूरत है उसके अभी तक संकेत नहीं आए। ये बात ठीक है कि वो भारत के साथ रिश्ते बेहतर चाहेंगे, लेकिन दो प्रॉब्लम्स हैं। एक, वो कहां तक चीन को धकेलेंगे। ट्रंप साहब का तो स्पष्ट था कि वो चीन को कहां तक धकेलने वाले थे। बाइडेन साहब कहां तक धकेलेंगे ये अभी तक क्लियर नहीं है। दूसरा, हमारी प्रॉब्लम है कि हम कहां तक अमेरिका के साथ जाएंगे और वहां पर भी मुझे कोई बहुत ज्यादा क्लैरिटी नजर नहीं आती। अब मैं जरा ये जो आपका दूसरा सवाल था उस पर आता हूं। वो तो एक आपके संवाददाता की बिल्कुल सही सटीक एनालिसिस था कि ये साइवॉर का एक कंपोनेंट है, लेकिन उसका एक मेरे ख्याल संकेत ये भी है इस तरीके की जब एक्सरसाइजेस होती हैं कि चीन ना सिर्फ आपके ऊपर साइकोलॉजिकल दबाव बना रहा है, लेकिन वो आपको ये संकेत भी दे रहा है कि वो बेशक जंग की तरफ ना बढ़ रहा हो, लेकिन जंग के जो बादल हैं अभी भी हमारे सर के ऊपर हैं। और फाइनली जो आपका ये जो लेटेस्ट आपकी रिपोर्ट आई है ये एयर बेसिस के ऊपर जो जिस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, वो मेरे ख्याल ये दर्शाता है कि भारत भी अब पीछे हटने वाला नहीं है। तो वो जो यथास्थिति है, वो जो एक टेंशन है, वो बरकरार रहेगी। अब ये टेंशन क्या किसी झड़प में तब्दील होगी या ये टेंशन इसी तरीके से बरकरार रहेगी और उसके असर जो है आपके बाकी रिश्तों के ऊपर पड़ेंगे, मेरे ख्याल सिर्फ अब विवाद इसके ऊपर है। विवाद अब ये नहीं है कि आपको क्या करने की जरूरत है। और यही इंफ्रास्ट्रक्चर वर्षों से हमारे जो सेना के अधिकारी थे वो मांग रहे थे और तमाम सरकारें जो हैं वो इसको नहीं पूरा कर रही, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर हो,